आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने आधार कार्ड का नया ऐप टेस्टिंग फेज में लॉन्च किया है। अगर ये टेस्टिंग सफल रहती है तो जल्द ही आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी या फिजिकल कार्ड लेकर चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, अब आपको होटल चेक इन, यात्रा या खरीदारी के दौरान आधार की फोटोकॉपी देने की जरूरत नहीं होगी। नए आधार ऐप से आपका आधार पूरी तरह डिजिटल होगा और इसे सिर्फ आपकी अनुमति से ही शेयर किया जा सकेगा। इस ऐप के जरिए आप अपना आधार QR कोड स्कैन करके तुरंत वेरीफाई कर सकते हैं। ये पूरी तरह से सुरक्षित है क्योंकि इसमें आपकी पहचान सिर्फ आपके मोबाइल से ही साझा की जाएगी। जब हम किसी होटल में, एयरपोर्ट पर यात्रा के लिए पहचान दिखाते हैं या फिर किसी दुकान पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं तो हर बार हमें आधार की फोटोकॉपी देने की आदत सी हो गई है। कई बार आधार कार्ड के दुरुपयोग की खबरें भी आ चुकी है, लेकिन अब आपको आधार कार्ड या उसकी फोटोकॉपी दिखाई देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मोदी सरकार ने इससे छुटकारा दिलाने का नया रास्ता निकाल लिया है। सरकार ने एक नया आधार ऐप लॉन्च किया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने X हैंडल पर विस्तार से बताया है कि यह ऐप कैसे काम करता है। उन्होंने आधार संवाद के तीसरे संस्करण में नए आधार ऐप को लॉन्च किया। इस ऐप की खास बात यह है कि इसकी वेरिफिकेशन प्रक्रिया बिल्कुल UPI पेमेंट जैसी है। किसी भी होटल, दुकान या एयरपोर्ट पर यूज़र QR कोड स्कैन करके अपनी पहचान सत्यापित कर सकता है। इतना ही नहीं, इसमें फेस ऑथेंटिकेशन का फीचर भी जोड़ा गया है, जिससे सिर्फ असली यूज़र ही अपनी जानकारी को साझा कर सकता है। नई ऐप को UIDAI ने पूरी तरह डिजिटल और सिक्योर बनाया है। इसका इंटरफेस पहले से ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है और इसमें डाटा प्रोटेक्शन को खास तवज्जो भी दी गई है। फर्जी दस्तावेजों की रोकथाम और डाटा लीक से सुरक्षा इसके प्रमुख फीचर्स में शामिल है। UIDAI के अधिकारियों के मुताबिक ये ऐप भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में एक नया और मजबूत आयाम जोड़ता है। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आधार फेस ID के नाम से आ चुका है। हालांकि इसे अभी आधार संवाद के चुनिंदा प्रतिभागी ही यूज़ कर सकते हैं। UIDAI का कहना है कि यूज़र्स के फीडबैक के आधार पर ऐप को और बेहतर बनाया जाएगा। और इस तकनीक की खास बात यह है कि यह पहचान की पुष्टि का काम फटाफट कर देता है और प्राइवेसी और सिक्योरिटी से कोई समझौता नहीं होता है। UIDAI अधिकारियों ने बताया कि आधार फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम पहले ही देश भर में तेजी से अपनाया जा रहा है। हर महीने इससे 15 करोड़ से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जो इसकी विश्वसनीयता और सुरक्षा को साबित करता है। आने वाले समय में ये नई ऐप देश की पहचान प्रणाली को पूरी तरह से बदल सकती है। कुल मिलाकर आधार का नया ऐप डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बड़ा कदम है, जहां आपकी पहचान सिर्फ आपकी रहेगी। अब पहचान का मतलब आधार की फोटोकॉपी नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी से सजी एक सुरक्षित मुस्कान होगी। फिजिकल कार्ड की जरूरत नहीं, अब आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेकर चलने की जरूरत नहीं होगी। फास्ट वेरिफिकेशन, QR कोड और फेस ID के माध्यम से सत्यापन तेज और आसान हो जाएगा। सुरक्षित और डिजिटल, आपका आधार डिजिटल और पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। कंट्रोल आपके हाथ में, आप अपनी जानकारी पर पूरा कंट्रोल रखेंगे और सिर्फ जरूरी डेटा ही साझा करेंगे। आधार ऑथेंटिकेशन को, आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन को हम किस तरह से कंप्लीटली ऑनलाइन मोड में लेके जा सकते हैं, इसके पीछे एक कारण है। आपने देखा होगा कई जगह आधार कार्ड की खबरें आती हैं कि आधार कार्ड फॉर्जिंग करके किया गया, फॉर्जरी करके किया गया, फोटोशॉप करके नया कार्ड बना दिया गया। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देश भर से इसकी खबर आती थी। रेल, सूचना और प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आधार ऐप का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस ऐप में QR कोड के जरिए आधार का काम होते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो के साथ केंद्रीय मंत्री ने लिखा है, नया आधार ऐप। मोबाइल ऐप के जरिए फेस ID प्रमाणीकरण, कोई भौतिक कार्ड नहीं, कोई फोटोकॉपी नहीं। उन्होंने कहा कि ऐप का उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित डिजिटल माध्यमों से केवल आवश्यक डेटा से साझा करने का अधिकार उनकी सहमति से देता है।
उन्होंने कहा आप केवल एक टेप से उपयोगकर्ता केवल आवश्यक डेटा साझा कर सकते हैं, जिससे उन्हें अपनी व्यक्तिगत जानकारी पर पूरा नियंत्रण मिलता है। ऐप की एक खास विशेषता फेस आईडी प्रमाणीकरण है, जो सुरक्षा को बढ़ाता है और सत्यापन को सहज बनाता है। आधार सत्यापन अब केवल एक QR कोड को स्कैन करके किया जा सकता है, बिल्कुल UPI भुगतान की तरह। मंत्री जी ने आगे लिखा है कि आधार सत्यापन UPI भुगतान करने जितना ही सरल हो गया है। उपयोगकर्ता अब अपनी गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए अपने आधार विवरण को डिजिटल रूप से सत्यापित और साझा कर सकते हैं। इस नई प्रणाली के साथ लोगों को अब होटलों, दुकानों, हवाई अड्डों या किसी अन्य सत्यापन बिंदु पर अपने आधार कार्ड की मुद्रित प्रतियां सौंपने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि होटल के रिसेप्शन, दुकानों या फिर यात्रा के दौरान आधार की फोटोकॉपी सौंपने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये ऐप वर्तमान में अपना बीटा परीक्षण चरण में है। इसे मजबूत गोपनीयता सुरक्षा उपायों के साथ डिजाइन किया गया है। ये सुनिश्चित करता है कि आधार विवरण में जालसाजी, संपादन या दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। जानकारी सुरक्षित रूप से और केवल उपयोगकर्ता की अनुमति से साझा की जाती है। आधार को कई सरकारी पहलों का आधार यानी नींव बताते हुए वैष्णव ने भारत के डिजिटल भविष्य को आकार देने में AI और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना यानी DPI की भूमिका पर भी जोर दिया है। उन्होंने हितधारकों को आगे के विकास को गति देने के लिए DPI के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI को एकीकृत करने के तरीके सुझाने के लिए आमंत्रित किया है, जबकि गोपनीयता को केंद्र में रखा गया। इसके अलावा नया आधार ऐप कैसे इस्तेमाल होगा ये भी आपको बताते हैं। ऐप लॉन्च होने के बाद आप इसे अपने स्मार्टफोन के प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से एम आधार ऐप डाउनलोड कर पाएंगे। ऐप इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन करें और अपने आधार नंबर से लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपको ऐप में कई विकल्प मिलेंगे, जैसे आधार अपडेट, आधार डाउनलोड, आधार वेरिफिकेशन। इसके बाद आपका आधार एक्टिव हो जाएगा। ये ऐप आपके कई जगहों पर काम करेगा। सरकारी सेवा है, इस ऐप से सभी सरकारी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकेगा, जैसे पैन कार्ड के लिए आवेदन, पासपोर्ट के लिए आवेदन, गैस सब्सिडी, बैंकिंग सेवाओं का भी लाभ, बैंक में खाता खोलने, लोन के लिए आवेदन करने और बाकी बैंकिंग सेवाओं के लिए भी इस ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है। डिजिटल पहचान के साथ कई निजी कंपनियां भी आधार को पहचान के रूप में स्वीकार करती है, जिसे मोबाइल सिम खरीदने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नए आधार ऐप को इंस्टॉल करने की ख्वाहिश रखने वालों को बता देते हैं कि यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आया है या नहीं आया है। इसको लेकर अभी कोई ऑफिशियल डिटेल्स सामने नहीं आई है। हमने इसको चेक किया तो हमें यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से प्ले स्टोर पर सिर्फ 2 ऐप नजर आए, जिनमें से कोई भी अप्रैल 2025 में जारी नहीं किए गए। शायद ये ऐप सभी टेस्टिंग पूरी होने के बाद प्ले स्टोर पर जारी किया जाएगा। ऐसे में अगर कोई शख्स आपको फ़ोन कॉल करके नया ऐप इंस्टॉल करने को कहता है तो सतर्क रहें और ऐप हमेशा ऑफिशियल ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करें। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ।